हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्टा क्लासेस। स्वागत है आपका एनसीईआरटी जो हम लोग कवर कर रहे हैं अपनी क्लास 7 की जो कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा यूनिट 4 है, अब शुरू हो गया है। और इसमें हम एक्चुअल में पढ़ेंगे क्या, इसमें हमको मीडिया के बारे में पढ़ना है। जो हमारा मीडिया है, जो संचार, दूर संचार वगैरह है, जिससे हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, उसके बारे में हमको एक्चुअल में समझना है इसे। तो हमारा चैप्टर यहाँ से बिगिन होगा। या पिक्चर का जो सेट देख रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ पे कम्युनिकेशन आपको दिख रही है, और यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह हैं, लोग यहाँ पे माइक से बात कर रहे हैं, और ये टीवी, प्रोजेक्टर, कैसेट, सीडीज, और देखिए प्रोटेस्ट वो लोगों तक बात पहुंचाने के जितने भी माध्यम है, लगभग सभी को उनको जो है किसमें जोड़ा जाता है, दूर संचार में जोड़ा जाता है। और इसी को जो है हम मीडिया के तहत हम इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम लोग मीडिया में क्या समझते हैं, पहली चीज कि जैसे कि यहाँ पे एक छोटी सी केस स्टडी मैं आपको बताऊंगा कि आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम क्या है। आप देखते होंगे टीवी प्रोग्राम, सारे ज्यादातर घर में जो भी घर हैं, लगभग प्रत्येक घर में इस टाइम जो है कम्युनिकेशन जो है ज़बरदस्त हो गया है। मोबाइल पे या एंड्रॉयड सेट पे या कंप्यूटर, लैपटॉप और टीवी के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं इन चीज़ों से। तो व्हाट डू यू लाइक टू लिसनिंग ऑन द रेडियो, आपको रेडियो पे क्या सुनना पसंद है, या न्यूज़पेपर या मैगजीन के थ्रू आप क्या पढ़ना चाहते हैं, या आप इंटरनेट चलाते हैं तो किन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं या देखते हैं। डू यू नो दैट देयर इज वन वर्ड दैट इज ऑफन यूज्ड टू कलेक्टिवली रेफर टू द रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एंड सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ये जो 3-4 मैंने आपको अलग अलग सोर्सेज बताए, जिनके माध्यम से आप जो हैं कई अलग अलग तरीके की चीज़ों को आप अपने लिए रख सकते हैं, और आप उनके माध्यम से एंटरटेन भी हो सकते हैं, आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। वो चीज़ क्या कहलाती है, वो चीज़ कहलाती है मीडिया। इस चैप्टर में हम इसी मीडिया को कवर करेंगे। एवरीथिंग ranging from the stall at the local TV program that you see on the TV can be called media। आप जो भी टीवी पर देखते हैं, जिसके माध्यम से आपकी अवेयरनेस या नॉलेज में बढ़ोतरी होती है, या आपको नई चीज जानने या देखने को मिलती है, वो भी संचार के माध्यम से, तो वो क्या कहलाती है, मीडिया कहलाती है। मीडिया क्या है, मीडिया एक जो है बहुल शब्द है, किसका, वर्ड मीडियम, यानी कि माध्यम का, ठीक है, जिसके माध्यम से आप कोई चीज को समझ रहे हैं, देख रहे हैं या जान रहे हैं। इट डिस्क्राइब्स द वेरियस वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। ये कई अलग अलग रास्तों या चीजों के बारे में आपको बताती है, किसी भी जरिए के बारे में बताती है जिसके माध्यम से आप समाज से जुड़ते हैं। बिकॉज मीडिया रिफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया का मतलब ही सभी संचार के माध्यमों से है। एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम ए फोन कॉल टू द इवनिंग न्यूज ऑन टीवी। देखिए, फोन कॉल से लेके रात में जो भी आप लोग जैसे टीवी वगैरह देखते हैं, खास करके प्राइम टाइम जैसे जो शो होते हैं, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, ये सब क्या है, ये फॉर्म्स हैं मीडिया के, जिनके माध्यम से लगभग मिलियंस लोग, मिलियंस क्या, अभी तो बिलियंस में भी बोलेंगे, तो बिलियंस में लोग जो है जुड़े हुए हैं पूरे देश में, विश्व में। तो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी को थोड़ा हम समझते हैं। मीडिया और टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी जो होती है, इट वुड प्रॉब्ली बी डिफिकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया। आज की हमारी जो लाइफ है, जो इतनी फास्ट एंड फॉरवर्ड है, अगर हम उसमें अपनी लाइफ में से मीडिया को हटा दें तो हमारी लाइफ का शायद 75% जो है कहीं ना कहीं जो है कट जाएगा। बट केबल टेलीविजन एंड द विडस्प्रेड यूज ऑफ द इंटरनेट इज अ रिसेंट फिनोमिना। देखिए, अभी ये 10 सालों में जो है इंटरनेट और जो टेलीविजन है आम हुआ है। इससे पहले ये इतना आम नहीं था, क्योंकि 90s से पहले तो वैसे भी एकदम आम नहीं था। वजह ये था कि यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जिसके वजह से जो है बाहरी सामान जो है इंडिया में एंट्री नहीं कर पाता था, लेकिन बाद में उसके आया। लेकिन लोगों के हाथ में आने तक जो है 20 साल का डिफरेंस जो है आ गया। न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड रेडियो कैन रीच मिलियंस ऑफ पीपल। देखिए, न्यूज़पेपर लगभग प्रत्येक गांव, प्रत्येक पूर्वज, छोटे छोटे जो हैमलेट्स वगैरह हैं, हर जगह ये पहुंचता है। टेलीविजन की भी एक्सेस लगभग हर जगह हो गई, D2H के माध्यम से। नॉर्मली लोग टीवी और CD वगैरह भी देखते हैं। और रेडियो इन तीनों चीजों में, इन दोनों चीजों में बीच का कह सकते हैं, मतलब कि पॉपुलैरिटी के मामले में जिसमें बात हो रही है, टेक्नोलॉजी है, ये तीनों
लेकिन इन टेक्नोलॉजी के जो फॉर्म्स हैं, एक तो रिटन है, दूसरा विजुअलाइज कर रहा है। रेडियो क्या है, वो तो सिर्फ सुनने का माध्यम बनता है। तो इसमें जो है बीच में है रेडियो, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादातर लोगों की जो है एक्सेस भी है इसको लेके। वी ऑल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स इन द प्रिंट मीडिया। ठीक है, न्यूज़पेपर और मैगजीन को हम किस में, जो प्रिंट मीडिया होता है, जिसको यानी प्रकाशित किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, लिखा जाता है, तो उसके माध्यम से जो है समझा जाता है। टीवी एंड रेडियो आर द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और टीवी और जो रेडियो है ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। वाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया? अब आप ये समझिए कि प्रिंट मीडिया क्यों कहा जाता है, इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। As you read further, you will find that the naming is related to the different technologies that these media use. The following photograph will give you sense of ways in which technology that mass media uses has changed over the years and continues to changes. अभी जो आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम समझ में आएगा कि नाम से जुड़े हुए टेक्नोलॉजी का और उसके मतलब पे क्या असर पड़ता है, और किस तरीके से मास मीडिया और टेक्नोलॉजी इनके बीच में जो है एक तरीके की इंटरलिंकिंग है, उसको भी हमको समझने का मौका मिलेगा। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स आर मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न। देखिए पहले क्या था, बड़ा मोबाइल था, अब छोटा मोबाइल, स्लिम मोबाइल होता जा रहा है, पतला मोबाइल हो, तो ये क्या हो रहा है, ये जो है जो टेक्नोलॉजी है उसमें शार्पनेस आ रही है। शार्पनेस से मतलब समझ रहे हैं आप, शार्पनेस का मतलब ये है कि उसमें जो है क्वालिटी बढ़ रही है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, उसका जो एक्स्ट्रा लोड है वो डे बाई डे हटता जा रहा है। बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस, लेकिन टेक्नोलॉजी इससे ज़्यादा भी करती है। इट ऑल्सो चेंज द वेज इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ्स। ये हमारे जीवन के सोचने, समझने व रहन सहन का जो तरीका होता है, यानी हमारी कल्चर को डायरेक्टली प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू थिंक ऑफ लाइफ विदाउट अ टेलीविजन। देखिए अभी इसमें ये लिखा हुआ है कि आज का जो हमारा जीवन है बगैर टीवी के पॉसिबल नहीं है। देखिए थोड़ा किताब पुरानी है तो थोड़ा सा थॉट्स भी पुराने होंगे। अगर अभी हमें सिनेरियो में अभी इसको समझना है, जो ये 2020-21 का जो टाइम चल रहा है, इसमें अगर हम समझेंगे तो आज के टाइम में हम बगैर मोबाइल के, बगैर इंटरनेट के नहीं रह सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, यही ग्लोबल वर्ल्ड बनाता है चीज़ें। तो डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल, और इन सारी चीज़ों को कवर कैसे किया जाता है, केबल्स और सैटेलाइट्स के माध्यम से जो है इन सारी चीज़ों की जो दूरियां हैं उनको घटाई जा रहे हैं। इसीलिए पूरा विश्व क्या हो रहा है, ग्लोबल विलेज हो रहा है, इनकी वैश्विक गांव हो गया है। दिस अलाउज अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेन चैनल्स। ये सैटेलाइट और केबल्स के माध्यम से क्या होता है, हम एंटरटेनमेंट, मनोरंजन करते हैं और न्यूज़ वगैरह भी देखते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टून दैट यू सी ऑन द टेलीविजन, ये सारे बच्चों के लिए केस स्टडीज़ हैं कि जिनके माध्यम से कि कार्टून वगैरह जो वो देखते हैं जापान और यूनाइटेड स्टेट के, वो किसके माध्यम से देखते हैं, सैटेलाइट्स और केबल के माध्यम से ही देखते हैं। यहाँ इंडिया में बैठ के देखते हैं, लेकिन वो उनका एक्चुअल में जहाँ से वो जनरेट हो रहे हैं या जहाँ पर से वो बना के उनको रिलीज किया जा रहा है, वो ये कंट्री नहीं है, वो बाहर की है। मीडिया एंड मनी, अब हम देखते हैं मीडिया और पैसे के बारे में। द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी लगभग इस्तेमाल होती हैं वो सब क्या है, बहुत ही कीमती ज़्यादा हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। जस्ट थिंक अबाउट द टीवी स्टूडियो इन विच द न्यूज़पेपर न्यूज़ रीडर sits. Just think about the TV studio in which the news reader sits. It has light, camera, sound recorder, transmission, satellite. ठीक है, और इसमें कई अलग अलग जो इक्विपमेंट्स होते हैं, सामान होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। लाइट्स हैं, कैमराज हैं, साउंड है, रिकॉर्डर है, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स वगैरह हैं। यानी कि उन्होंने जो है, अब देखिए ट्रांसमिशन सैटेलाइट का मैं आपको यहाँ पे इस्तेमाल बता देता हूँ। अब इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखिए जो प्रोड्यूसर है जिसने भी वीडियो या डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाई है, वो घर घर तो किसी को देने जाएगा नहीं, वो कुछ ऐसा जुगाड़ करेगा कि एक जगह बैठ के ही वो सारे लोगों को उनकी होम डिलीवरी जो है प्रोवाइड करा सके। और ये किसके माध्यम से होता है, ट्रांसमिशन सैटेलाइट के माध्यम से होता है। इन अ न्यूज स्टूडियो इट इज नॉट ओनली द न्यूज रीडर हु नीड्स टू बी पेड बट आल्सो नंबर ऑफ अदर पीपल। देखिए क्या होता है कि न्यूज स्टूडियो को हम देखते हैं, जब हम लोग न्यूज सुन रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें ये दिखाता है कि आप एक न्यूज एंकर बैठा हुआ है और वो जो है आया 15 मिनट की न्यूज बनाई, लेकिन उस 15 मिनट की न्यूज बनाने के लिए जो है वहाँ पर डायरेक्टर, न्यूज एडिटर और वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, मेकअप और जो छोटे छोटे जो काम करने वाले होते हैं, असिस्टेंट वर्कर्स होते हैं, मतलब कि एक तरीके की टीम होती है। वो एक क्या है, वो एक तरीके का बिजनेस है। और बिजनेस में क्या होते हैं, कई
अलग अलग लेवल के स्किलफुल लोगों के और नॉन स्किलफुल जो लोग होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, और उनके माध्यम से ये इतना बड़ा जो न्यूज़ स्टूडियो होता है सेट होता है। तो हम खाली सिर्फ छोटे सी चीज़ को देख के जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये इतने पे ही है। अब जैसे ये जॉन एल बियर्ड हैं, इन्होंने ही जो है टीवी का जो है इन्वेंशन किया है, टेलीवाइज़र जो है, द टेलीवाइज़र एंड टेलीविज़न। इन्होंने जो ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये टेलीवाइज़र है और यही वर्तमान का टेलीविज़न है। इसीलिए इनको जो है जॉन एल बियर्ड जो है, जेल बियर्ड भी इन्हें बोला जाता है, ये फाउंडर थे किसके, टेलीविज़न के। मास मीडिया इज कंस्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। देखो मास मीडिया क्या है, इसके माध्यम से जो है लगातार पैसे वगैरह भी बनाए जा रहे हैं, पैसे बनाने की भी सोच रहे हैं। वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी इज बाय एडवर्टाइजिंग। आप ये सोचते होंगे कभी कभी कि ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं ये हमको न्यूज़ दिखाते हैं, और ये न्यूज़ दिखाते तो हैं लेकिन हम तो इन्हें पैसे देते नहीं, इन्हें पैसे कहाँ से मिलते हैं? तो इन्हें जो एडवर्टाइजमेंट मिलता है यानी विज्ञापन करने के लिए जो इन्हें भारी भरकम रकम मिलती है, सामने वाले की जो टीआरपी होती है उसकी टीआरपी की पॉपुलैरिटी के बेसिस पे जो मीडिया हाउसेज या जो एंटरटेनमेंट हाउसेज हैं उनको एड्स वगैरह मिलते हैं। जैसे क्रिकेट में क्या होता है, बड़े बड़े जो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो है कंपनी क्या करती है, अपने ब्रांड एम्बेसडर सिलेक्ट करती है और उनके माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करवाती है। और जो एंटरटेनमेंट मीडिया हाउसेज हैं ये सब क्या करते हैं, पैसे लेते हैं और उसके बाद उनका प्रचार करते हैं। अब हम लोग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो है का ही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अब ये आप देखिए, ये आपको एक न्यूज़ रूम की जो है लाइव आपको जो है ये फोटो है, आप ये देखिए बैकग्राउंड में जो चल रहा है, ये देखिए एक ही न्यूज़ रूम के जो है सारी चीज़ दिखा रहे हैं। अब इतने लोग हैं, इनके अलग अलग काम हैं, इनका एडिटिंग का काम है, बाकी सारे काम भी ये करते हैं। तो ये एक तरीके का क्या है, द कॉस्ट टू एडवर्टाइज एंड टीवी चैनल वेरीज फ्रॉम 1000 to 1 lakh पर सेकेंड। यानी कि देखिए आप एडवर्टाइजमेंट की कीमत देख लीजिए, ये स्टैटिक्स पुराने हैं लेकिन तब भी आपको मोटा मोटी जो है एक आइडिया लग जाएगा कि कितना लगता है 10 सेकेंड के लिए 1000 से 1 लाख तक की जो है चैनल पे एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा देना पड़ सकता है। ये पॉपुलैरिटी के बेसिस पे मिलता है। अब हम लोग मीडिया और डेमोक्रेसी को देखते हैं, यानी लोकतंत्र और मीडिया में क्या संपर्क है या उनके बीच में क्या चीज़ें हैं, तो उसको देखिए। इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़, डिस्कसिंग इवेंट, टॉकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। तो लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि मीडिया होती है, मीडिया जो है प्रोवाइडिंग न्यूज़, डिस्कसिंग इवेंट, टॉकिंग प्लेस, तो ये पूरे विश्व के बारे में जानकारी और जो भी समाचार चल रहा है उसके बारे में जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाती है, गवर्नमेंट के काम के बारे में लोगों को बताती है। लोग बहुत से क्या करते हैं, पब्लिक प्रोटेक्ट वगैरह कई चीज़ों को लेकर जो मामले चल रहे थे उनके बारे में भी जानकारी प्रदान करवाती है। तो ये मीडिया का काम है और इससे क्या होता है, डेमोक्रेसी डे बाई डे हेल्दी होता है। गिवन द रोल दैट द मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इज इट इम्पॉर्टेंट दैट इन्फॉर्मेशन इज बैलेंस। देखिए जो ये सारी जो जानकारी आम नागरिकों तक जो ये मीडिया पहुंचाने काम करती है ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये हमेशा संतुलित होनी चाहिए, तभी ये बेहतर होती है। वन साइडेड अगर कर दिया गया तो उसमें क्या होगा, बायसनेस आ जाएगा या प्रिजुडिस भी आ जाएगा, तो उससे क्या होगी, न्यूज़ जो होती है फिर वो एक सेक्शन के लिए तो बहुत सही होगी लेकिन दूसरा एक जो सेक्शन होगा उसके लिए बड़ी दिक्कत क्रिएट कर देगा। अब देखिए क्रैकडाउन ऑन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज, प्रोटेस्टर ब्लॉक रोड्स, तो ये केस स्टडीज के कुछ जो है फोटोग्राफ्स जो है एनसीईआरटी में इंक्लूड किए गए हैं, जिनके माध्यम से बताया कि जो न्यूज़ हाउस की जो रिपोर्टिंग होती है, जो न्यूज़ ऑफ ये जैसे कि जो भी न्यूज़पेपर है ये जो रिपोर्टिंग करते हैं, इससे क्या होता है, लोगों में अवेयरनेस आती है और फिर लोग कुछ एक्शन लेते हैं जिसका बेनिफिट देश को होता है या कंट्री को होता है। The fact is that if you had read either newspaper, you would only know one side of the story. अगर आप खबर सुनते हैं तो सिर्फ आप एक पक्ष ही जान पाते हैं। If you had read the news of India, you would most likely think of the protester as a nuisance. देखिए जब क्या होता है, अखबार अक्सर करके जो न्यूज़पेपर होते हैं या जो मीडिया होती है उनकी अगर एक बैलेंस्ड विचारधारा नहीं है, अगर जैसे वो लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हैं, राइट विंग को सपोर्ट करते हैं,
तो उनके साथ समस्या ये हो जाती कि जब वो न्यूज़ जब लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो सिर्फ एक एंगल को दिखाते हैं, और एक एंगल को दिखाने पे क्या होता है कि समाज जो है बढ़ जाता है, और ये जो है मीडिया का काम नहीं है। तो मीडिया का काम किस तरीके का होना चाहिए, बहुत ही बैलेंस रिपोर्टिंग होनी चाहिए, डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है उनकी स्वायत्तता कितनी है, यानी कि वो स्वतंत्र कितने हैं अपने बात को रखने के लिए। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल इन्फ्लुएंस एंड कवरेज ऑफ न्यूज़। और इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब यही है कि कोई भी मीडिया हाउस को कंट्रोल ना करे, उन्हें जो है पूरा राइट्स मिले, वो जैसे चाहें जिस तरीके से चाहें सच को सामने रख सकते हैं, वो चाहे जितनी कड़वी हो चाहे जैसी हो। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। हाउएवर द रियलिटी इज दैट मीडिया इज फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट, लेकिन सच यही है कि जो मीडिया है वो अभी भी स्वायत्तता या स्वतंत्रता की सच्चाई से बहुत दूर है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ 2 रीजन, और इसके सिर्फ 2 कारण हैं मुख्यतः। द फर्स्ट इज द कंट्रोल दैट गवर्नमेंट हैज ऑन द मीडिया। पहली चीज तो ये है कि गवर्नमेंट ने जो मीडिया पे जो कब्जा कर रखा है, उस पे दबाव रखा है, सेंसरशिप वगैरह जो है किए हैं, जैसे कि 1975 में इमरजेंसी का टाइम जो रहा है, उस टाइम भी ये सब दिक्कत चलती रही है, और अभी वर्तमान में भी कुछ ऐसी स्थिति है। While the government does continue to censor films, it does not really censor the media's coverage। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, फिल्मों को तो सेंसर कर देती है, लेकिन मीडिया को जो उनका कवरेज करने का तरीका होता है उसे सेंसर नहीं करती है। वजह क्या होती है, वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से उन्हें सेंसर करती है, और इससे क्या होती है, सही बात और गलत बात लोगों तक पहुंचने में जो है जरिया जो होता है उनका वो बहुत सही नहीं होता है। बिसाइड द अबव द मीडिया आल्सो टेंड टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी बिकॉज दे बिलीव दैट मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग। और आजकल एक नई चीज़ भी शुरू हो गई जिसे सेंसलाइजेशन बोलते हैं। यूपीएससी में जो है इसकी काफ़ी बातचीत भी होती है। तो जो चीज़ों को सेंसिटिव बना देना, सनसनीखेज बना देना, उससे क्या होता है, न्यूज़ देखने वालों की जो है यानी कि व्यूवरशिप जो है बढ़ जाए, इसके लिए भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अब हम लोग सेटिंग एजेंडाज देख लेते हैं, यानी कि उद्देश्य क्या होते हैं जो पहले से ही तय होते हैं। देखिए मीडिया को पहले से अगर कोई चीज़ तय कर ली है कि उनको ऐसे चीज़ें दिखानी है, तो फिर ये क्या होगा, ये बहुत बेहतर नहीं चीज़ है। द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरी टू फोकस ऑन एंड देयरफॉर डिसाइड ऑन द व्हाट इज न्यूज वर्दी। फॉर एग्जाम्पल, द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज अनलाइकली टू मेक द न्यूज, बट इफ अ फेमस एक्टर इज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग इट। तो यहाँ पे मीडिया के ऊपर एक छोटी सी केस स्टडी है कि मीडिया अपने इंटरेस्ट को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करती है। अगर आपके स्कूल में कोई एक प्रोग्राम हो रहा है और उसमें जो है नॉर्मल बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई लोकल जो है जो पॉपुलर आदमी है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मीडिया वहाँ पर नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई फेमस सेलिब्रिटी टाइप का या पॉलिटिशियन वगैरह है, अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मीडिया जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है, क्योंकि उनकी जो स्टोरी होती है प्राइम टाइम वगैरह की, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है। तो एक तरीके का उनका जो सेट एजेंडा होता है, सेट एजेंडा में क्या होता है कि सही चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें, अवेयरनेस की चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। यहाँ पर जो है जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है, जो ज्योग्राफी की बहुत ही एमिनेंट और बहुत ही मतलब कि पॉपुलर मैगजीन है, ये सभी लोगों को पढ़नी चाहिए। सिर्फ खाली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़नी चाहिए, नॉलेज के हिसाब से भी जो है ये बहुत अच्छी मैगजीन है। तो साइंस एंड एनवायरनमेंट जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसमें चीज़ें बताई जाती है ज्योग्राफी के बारे में। तो इसमें जैसे कि ये कवर में क्या दिया गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड हार्ड ट्रूथ। इसका मतलब यही है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक के जो डार्क साइड्स हैं उनको भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बैलेंस रिपोर्टिंग आपको देख रही है। ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बेहतर होते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि ये कैफीन है और हमारी बॉडी को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। कार्सिनोजेनिक जो होते हैं यानी कैंसर फैलाने वाले जो तत्व होते हैं, उनका जो है इनमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस तरीके की चीज़ें जब मीडिया हाउस बैलेंस रिपोर्टिंग करता है तो उसके माध्यम से काफ़ी चीज़ें सही होती हैं, लोगों को सही जानकारी मिलती हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि देयर आर सेवरल इंस्टेंसेस व्हेन द इंडिया फेल्स टू फोकस ऑन इश्यूज दैट आर सिग्निफिकेंट इन आवर लाइव्स। अब देखिए मीडिया क्या करती है, कभी कभी बहुत से जो सिग्निफिकेंट मुद्दे हैं उनको, जैसे फार्मर सुसाइड है, ड्रिंकिंग वाटर जो होते हैं जो कंटेमिनेट हो गया है, या सोसाइटी में जो आजकल बहुत ज़्यादा औरतों को लेके जो मामले चल रहे हैं, और पावर्टी पे है, हंगर पे है, सैनिटेशन पे है, तो इन सारे मुद्दों को दरकिनार करके
न्यूज़पेपर क्या करते हैं, पेपराजी में इन्वॉल्व रहते हैं। पेपराजी वो टर्म है जिसके माध्यम से क्या होता है कि ज़्यादातर जो पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं उनकी लगातार फ़ोटो खींचना और उसी को जो है फ्रंट कवर देना, उनको ज़्यादा स्पेस देना न्यूज़पेपर या टेलीविज़न पर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि ये जो असली मुद्दे होते हैं उनसे भटकाती हैं। एज अ सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेसी द मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइफ। देखिए, एक जागरूक नागरिक के तौर पे क्या होती है, जो मीडिया होती है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, लेकिन लोकतंत्र में, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए तो वो बहुत नुकसान करेगी। टू वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, काम करने के लिए गवर्नमेंट में, द मीडिया डिसाइड व्हाट टू फोकस ऑन एंड इन द वे इट सेट्स द एजेंडा। जैसे ही मीडिया ने यह तय किया कि उन्हें क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, इससे क्या होगा, उनका एक एजेंडा सेट हो जाएगा, यानी कि वो अपने से जो उनका इंटरेस्ट है उसी को एक्सप्लॉइट करेंगे, और ये चीज़ क्या होती है, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। फिर इसके बाद जैसे गवर्नमेंट एक्शंस वगैरह लेती है, अगर वो ज़्यादा सही चीज़ें दिखाते हैं, ट्रुथ या हार्श रियलिटी वगैरह दिखाते हैं, तो उनको जो है सेंसरशिप से गुजरना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी नहीं है। अब कुछ फैक्चुअल, it is important that us to aware that the factual information that a news report provides is often not complete and can be one-sided। कभी कभी क्या होती है, बहुत सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी जो है न्यूज़ जो है प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन उसके साथ भी समस्या ये होती है कि वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं होते हैं, वन साइडेड होते हैं। तो इससे क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो व्यू पॉइंट्स वगैरह होते हैं, आइडियोलॉजिकली जो उनका बिहेवियर होता है उसमें बदलाव लाते हैं, और ये क्या होता है, एक सेट एजेंडा के तहत किया जाता है, यानी कि उनकी फंडिंग जो है कुछ ऐसे लोग करते हैं जो अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं, और उन्हीं के माध्यम से जो है वो लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं और अपना फ़ायदा करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है ये यहीं पे ख़त्म हो गया है, और इसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।